इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी, जिनसे हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जयराम रमेश जी, जो हम लोगों ने सारे शहरों से सैंपल लिए, किसी भी तरह का प्रदूषण अगर ले लें, एक आम भाषा में अगर कहें, प्रदूषण बहुत हाई लेवल का है। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ। ख़ास तौर से कन्नौज से वाराणसी तक जो 500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सबसे भारी प्रदूषण इस स्ट्रेच में पाया जाता है। पर यह सही है कि सारे जो 2500 किलोमीटर स्ट्रेच है मेन गंगा का, उसमें प्रदूषण देखने को मिलता है, महसूस होता है। और मैं क्या कहूँ, लोग गंगा को पवित्र नदी तो मानते हैं, पर जिस ढंग से म्यूनिसिपल सूएज और उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनसे भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट सीधा बिना ट्रीटमेंट के गंगा में चला जाता है। कानून है, हम कानून का पालन तो लोग करते नहीं हैं, इनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, तब कुछ राहत मिलती है। सबसे ज़्यादा पाया गया कानपुर में, जबकि लाखों अरबों रुपए खर्च हुए कानपुर के लिए, और उसके बावजूद कानपुर में स्थिति ये है, पूरा शहर खोद दिया गया गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए। मैं खुद कानपुर जा रहा हूँ, कल मैं खुद वहीं जा रहा हूँ। कानपुर में देखिए, न केवल कानपुर तो एक महानगर है, वहाँ से सूएज ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा है नहीं, और सारा का सारा शहरी सूएज सीधा गंगा में बहता है। वहाँ लेदर इंडस्ट्री है, टैनिंग इंडस्ट्री है, वो भी पोल्यूशन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहाँ से भी गंगा में सीधा बिना ट्रीटमेंट का छोड़ा जाता है। तो ये बात सही है कि जो जिस स्केल पर, जिस मात्रा में हमें सूएज ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट लगाने चाहिए थे, हमने नहीं लगाए हैं। आज गंगा में अगर आप देखें, करीब 160 कस्बे हैं, शहर हैं, 162 ऐसे, और जो सूएज ट्रीटमेंट कैपेसिटी की ज़रूरत है, उसका हम सिर्फ 1/3 मांग पूरा कर चुके हैं। अगला 7-8 साल लगेगा। हमारा ये मकसद है कि 2020 तक निर्मल धारा और अविरल धारा, दोनों मिशन क्लीन गंगा जो हमने शुरू की है, तो मिशन क्लीन गंगा के तहत ये हमारा ये मकसद है कि 2020 तक कोई भी म्यूनिसिपल सूएज और कोई भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बिना ट्रीटमेंट किए हुए गंगा में छोड़ा नहीं जाएगा। पर उसका क्या, जो विदेशों से इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ लग रहा है, क्या राष्ट्रीय नदी बस घोषित कर दिया गया गंगा को, केंद्र की जिम्मेदारी खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। पिछले 20 साल में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर ये पैसा हम खर्च नहीं करते तो गंगा की स्थिति और बुरी होती। जो कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो सूएज ट्रीटमेंट हो रहा है, कई इंडस्ट्री भी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए हैं, तो कुछ सुधार आया है। और जैसे कि मैंने कहा, छोटे छोटे स्ट्रेच में साफ देखने को मिलता है, पर मोटे तौर से कन्नौज से लेकर वाराणसी तक जो करीब 500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये सबसे मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच है, यही है। केंद्र ने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी, क्या कानून भी बना दिए गए, पर उसके बावजूद उनका पालन नहीं हो रहा है, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। हम धनराशि तो दे सकते हैं, पैसा तो दे सकते हैं सूएज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए, पर सूएज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की चालू रखने की जिम्मेदारी वो नगर निगमों की होती है।